हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बेहद शानदार बुक समरी में। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की एक ऐसी किताब के बारे में जो हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है और अब आपकी बारी है। यह पुस्तक उन महत्वाकांक्षी लोगों के लिए लिखी गई है जो ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए ही लिखी गई है। इसमें बताए गए विचारों पर अमल करके आप वर्षों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य ज़्यादा तेजी से हासिल कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं हजारों बार भाषण दे चुका हूँ, लेकिन सफल बनाने वाला कोई एक अचूक विचार बताने को कहा जाए तो मैं आपसे कहूँगा, अपने लक्ष्य तय करें, उन्हें हासिल करने की योजना बनाएं और योजना पर हर रोज। लेखक प्रस्तावना में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा आज क्यों न हो, लेकिन शुरुआत में सबकी शुरुआत धीमी ही होती है। लेखक खुद अपनी कहानी बताते हैं। 18 साल की उम्र में बिना पढ़ाई किए उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने एक छोटे से होटल में बर्तन मांजने का काम करने लगे और वहां से निकलकर वे कार धोने की नौकरी करने लगे। अगले कुछ सालों तक उन्होंने मेहनत मजदूरी वाले बहुत से काम करते रहे और पसीना बहाकर मजदूरी कमाते रहे। जब उन्हें मेहनत मजदूरी का कोई काम नहीं मिला तो वो सेल्स लाइन में चले गए, जहां उनको प्रोडक्ट बेचने पर कमीशन मिलता था। इसलिए लेखक का कहना है कि यह जिंदगी का बेहतरीन शुरुआत तो नहीं थी। अपनी संभावना का ताला खोले। आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है। उस नए महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। लेखक कहते हैं कि सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीजें कमेंट्री है। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। सच तो यह है कि आप में इतनी ज़्यादा नैसर्गिक संभावनाएं हैं कि उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको 100 बार से ज़्यादा बार जन्म लेना पड़े। आपने अब तक जो भी हासिल किया है वह आपकी सच्ची संभावना का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। सफलता का एक नियम यह है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं यह सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमता का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। जैसा कि सेल्स प्रशिक्षक टॉम हॉपिक्स कहते हैं, लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन है का संसार रचते हैं। आप जिसके बारे में ज़्यादातर वक्त सोचते हैं वही बन जाते हैं। कई हजार सफल लोगों से पूछा गया कि वे ज़्यादातर समय किस चीज़ के बारे में सोचते हैं। सफल लोगों का सबसे आम जवाब यह था कि वे ज़्यादातर वक्त अपनी मनचाही चीज़ और उसे पाने के बारे में सोचते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लक्ष्य तय करने से इतना ज़्यादा फायदा होता है तो लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते। पहली बात, ज़्यादातर लोगों को लक्ष्यों की महत्व का एहसास ही नहीं होता। अगर आप एक ऐसे घर में पले बढ़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं हो, या फिर ऐसे समूह में रहे हों जहां लक्ष्यों पर कभी बातचीत नहीं हुई हो या उन्हें महत्व नहीं दिया गया हो, तो एडल्ट होने के बाद भी आप लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रह सकते हैं। आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्य तय करने और हासिल करने की आपकी योग्यता आपकी ज़िंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज़्यादा असर डालती है। लोगों के पास लक्ष्य न होने का दूसरा कारण है कि वे जानते ही नहीं है कि लक्ष्य तय कैसे किया जाता है। इससे भी बुरा बात है कि कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य है, जबकि उनके पास दरअसल इच्छाओं या सपनों का श्रृंखला भर होती है, जैसे खुश रहो या बहुत पैसे कमाओ या अच्छा परिवार की जीवन जियो। लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता है। यह तो सिर्फ बकवास है जो हर एक के पास होती है। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है। यह स्पष्ट होता है, लिखित होता है और विशिष्ट होता है। इसे किसी भी जल्दी और आसानी से बताया जा सकता है। आप इसकी दिशा में प्रगति को नाप सकते हैं। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप एक बार जान जाते हैं। लोगों के लक्ष्य तय न करने का तीसरा कारण है असफलता का डर। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है। यह भावनात्मक और अक्सर आर्थिक दृष्टि से भी दुखदायी और कष्टदायी होती है। हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हो चुका है। हर बार हम ज़्यादा सतर्क होने और भविष्य में असफलता से बचने का संकल्प करते हैं। इसके अलावा कई लोग अचेतन रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भारी गलती करते हैं। असफलता से बचने के लिए वे लक्ष्य तय नहीं करते, वे सफलता की अपनी संभावना से काफ़ी निचले स्तर पर ही काम करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं। लोगों के पास लक्ष्य न होने के चौथा कारण है अस्वीकृति का डर। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरा लोग उन पर हंसेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। यह भी एक कारण है कि शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य गोपनीय रखने चाहिए। किसी को भी न बताए, दूसरों को परिणाम देखने दें, उन्हें पहले से कुछ भी न बताएं। जो वे जानते ही नहीं हैं उसको आपको चोट क्या पहुँचाएंगे। अस्पष्टता ही सब कुछ है।
आपकी नैसर्गिक संभावना असाधारण है। आपके भीतर इसी वक्त लगभग हर वह लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है जिसे आप अपने लिए तय कर ले। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप पूरी तरह स्पष्ट कर ले कि आप ठीक ठीक क्या चाहते हैं और आप इसे सबसे अच्छी तरह कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने सच्चे लक्ष्यों के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर जीवन की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अरस्तु का एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि इंसान के हर काम का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत खुशी पाना है। उनके अनुसार आपके हर काम का मकसद किसी न किसी तरह अपनी खुशी बढ़ाना है। आप खुशी पाने के लिए सफल या असफल, खुशी हमेशा आपका अंतिम लक्ष्य होती है। खुशी की कुंजी, लक्ष्य तय करना, हर दिन उनकी दिशा में काम करना और अंततः उन्हें हासिल करना जिंदगी में खुशी की कुंजी है। अपनी पूरी संभावना का ताला खोलने और उसे मुक्त करने के लिए आपको हर दिन लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति की आदत डाल लेनी चाहिए जिंदगी भर के लिए। अपने ज़िंदगी की बागडोर थामे। सामान्य नियम यह है कि इंसान जिन चीज़ों के साथ पैदा होता है उनका महत्व बहुत कम होता है। असल महत्वपूर्ण चीज़ तो वे होती है जिनसे वो खुद को बनाता है। आपके सबसे बड़े शत्रु। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु है। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती है, आपको थका डालती है और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशी चूस लेती है। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर कभी नहीं पहुंचाया। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप यह काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख ले। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुढ़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होने के 4 खास कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच पर टिकते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती है तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती है और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। कई बार तो मिनटों में, कभी कभी सेकंडों में भी। नकारात्मक भावनाओं के 4 बुनियादी कारणों में से पहला है खुद को सही साबित करना छोड़ दे। आप तभी तक नकारात्मक रह सकते हैं जब तक कि आप अपने और दूसरे के सामने खुद को सही साबित कर सके। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है बुद्धि संगत बहाने बनाना छोड़ दे। जब आप बुद्धि संगत बहाने बनाना छोड़ते हैं तो आप सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से ऐसा साबित करने का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने लगते हैं। नकारात्मक भावनाओं का तीसरा कारण इस बारे में अति चिंता या अति संवेदनशीलता से है कि दूसरे लोग आपसे कैसे व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों की तो पूरी आत्म छवि ही इस बात से तय होती है कि दूसरे लोग उनसे कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं और उनकी तरफ कैसे देखते हैं। उनमें दूसरों की राय से परे अपने व्यक्तिगत मूल्य या आत्मसम्मान का बहुत कम एहसास होता है। नकारात्मक भावनाओं का चौथा और सबसे बुरा कारण है दोष देना। जब हम अपने सेमिनारों में नकारात्मक भावनाओं का वृक्ष बनाता हूँ तो उसका तना इसी का प्रतीत होता है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना प्रवृत्ति की नकारात्मक भावनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जब आप इस पेड़ का तना काट देते हैं तो पेड़ के सारे फल, सारी नकारात्मक भावनाएं फौरन धराशायी हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे प्लेग बाहर निकलने से क्रिसमस ट्री की सभी रोशनियां फौरन गुल हो जाती है। दूसरों को दोष देना छोड़ दे। आज के बाद किसी भी चीज के लिए किसी दूसरों को दोष देना छोड़ दे, चाहे वह अतीत, वर्तमान में हो रही हो या जिसके भविष्य में होने की आशंका हो। जैसा एंड्रिन रूजवेल्ट ने कहा था कि कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। अपनी भावनाओं पर पूरा काबू रखें। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक रखना चाहते हैं तो आलोचना करने से बचे, शिकायतें करना छोड़ दे और किसी भी चीज के लिए दूसरों की निंदा करना बंद कर दे। किसी से गुस्सा होने का मतलब यह है कि आप उसे अपनी भावनाओं की बागडोर थमा रहे हैं और लंबे समय में अक्सर अपने जीवन की गुणवत्ता का भी यह मेरी मूर्खता है। जब आप खुद के लिए, अपनी स्थिति के लिए और अपने साथ होने वाली हर चीज़ के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला कर लेते हैं, जब आप खुद के लिए, अपनी स्थिति के लिए और अपने साथ होने वाली हर चीज़ के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला कर लेते हैं तो आप विश्वासपूर्वक अपने कामकाज और अपनी ज़िंदगी के मामलों में मुड़ सकते हैं। आप सचमुच अपनी तकदीर के स्वामी और अपनी आत्मा के कप्तान बन जाते हैं। लेखक कितनी अच्छी बात कहते हैं कि खुद को बार बार याद दिलाए कि आप जहाँ भी है और जिस हाल में भी है अपने किए या ना किए कामों की वजह से है। अगर कोई चीज़ ऐसा है जिससे लेकर आप खुश नहीं है तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे बदलने और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं ताकि वह आपकी मनमाफी हो जाए। आप आज जहाँ हैं और जो हैं इसलिए हैं क्योंकि आपने ही इसका फैसला किया है। लेखक ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि 2 चीजों को आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। पहली, आप में असीमित क्षमता है और दूसरी, आप पूरी तरह खुद के जिम्मेदार हैं।